नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राखी का पावन पवित्र त्योहार है। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग अपनी बहनों को इज्जत दें, प्यार दें, आदर दें, सम्मान दें। यही रक्षाबंधन का उद्देश्य भी है और यही बहनें चाहती हैं। बहनें पैसे नहीं चाहती, बहनें दौलत नहीं चाहती, बहनें हमारे घरों में हिस्से नहीं चाहती, बहनें हमारी जमीन में जायदाद नहीं चाहती। लेकिन अगर संभव हो, आपको ऐसा लगता है कि उनका हिस्सा मिलना चाहिए तो उनको दें और उनका आदर सम्मान हमेशा के लिए करें। खैर, तो इन आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ में हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप भी कभी जाते होंगे और शायद जरूर जाते होंगे। हो सकता है आपको खाना बनाने में रुचि ना हो, किसको रुचि होती है यार, तो शादी के बाद तो किसी को नहीं होती। लेकिन क्या है, जब कभी ऐसे मौके आ जाते हैं ना तो पति को थोड़ा सा झुकना पड़ता है और झुकना भी चाहिए। और क्या करें, आदत है 10 बजे नाश्ते खाने की, और जब आपको नाश्ता खाना 10 बजे ना मिले और तैयारियां हो रही हों तो आप ज्यादा उनसे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि आज तो उनके भाइयों का त्योहार और बहनों के भाई तो बड़े कट्टर होते हैं। पता चले कब क्या करते हैं कुछ मालूम नहीं। तो लेकिन चूंकि आज के दिन हमारी श्रीमती या आपकी श्रीमती, सभी लोग ज्यादातर भाइयों के लिए समर्पित होती हैं और उनके लिए जो कुछ व्यवस्था होती है, खाने पीने जो भी व्यवस्था होती है, सब व्यवस्था करने में लगी रहती हैं। भगवान की पूजा करने में, अर्चना करने में दिमाग जाता है। भाई आएंगे तो ठीक है, भाई नहीं आएंगे तो उनके लिए बांध उनके रख के दिया जाएगा। तो उनके सम्मान के कारण पतियों का सम्मान थोड़ा सा कैसे जाता कम हो जाता है। कम नहीं हो जाता है, असल में उनकी व्यस्तता और हम लोग अपने हिसाब से ये व्यंग कर लेते हैं। हो सकता है उनकी हमारी भी बहनें हैं तो वो भी जाती होंगी। तो पहले हमारी बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां हम जाएंगे तो वहां तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो आ जाते हैं कहाँ पे हम आ गए हैं। ये एरिया आप जान गए होंगे, ये है किचन यानी रसोई घर आपका हमारा। एक जैसा ये जगह ऐसी है जहां पर पतियों को जाने से डर लगता है, लेकिन हमारे जैसे लोग डरने के बाद फिर भोजन की तो व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि भोजन तो आज के दिन वहां मिलेगा, बहनों के यहाँ जाएंगे तो मिलेगा, मस्त मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा, स्वागत भी होगा। लेकिन ये भोजन की तैयारी किसके लिए? पत्नी के भाइयों के लिए। तो पत्नी के भाइयों को जब आएंगे तो उनको अगर कुछ नहीं मिलेगा, खाली बाहर की मिठाई उठाई मिलेगी तो उससे थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। तो वो खाना फिर वो आंख गुर्राए दिखाएं, तो इससे अच्छा है कि हम उनकी सेवा के लिए कुछ आइटम बनाने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम आपको आइटम दिखाते हैं क्या, कि आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं। ये हमने दूध गर्म कर लिया है, देखिए ये दूध गर्म हो गया है, ये दूसरा गर्म हो गया है और हमने गैस बंद कर दी है। और अब हम आपको सीधे सीधे दिखाते हैं। इसकी तो हम खीर बनाएंगे, अलग अलग चीजें बनाएंगे, बाकी रसगुल्ले का इंतजाम है, छेने का इंतजाम है, मिठाई का इंतजाम है और सोन पपड़ी का भी इंतजाम है। तो सोन पपड़ी तो बहुत कम लोग खाते हैं इधर। हमने दी आपको, आपने दी उसको, उसने दी उसको, वो घूमती रहती है। सोन पपड़ी का पैकेट कम से कम 100 जगह भी घूम सकता है। ये हमारे देश की खासियत है। देखा, और घूमना भी चाहिए। देखिए हम लोग कितने अच्छे इंसान हैं। तो हम करने क्या रहे हैं, सबसे पहले हम आज हमने कई सब्जियों को बनाने के लिए कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने ये निकाला, ये आप देख रहे होंगे, ये निकाला था पपीता, निकाला है। तो ये आपको क्या लग रहा है बताएं, पपीता है या शिमला मिर्च? शिमला मिर्च तो कतई नहीं है, ये पपीता ही है। अब इसको जैसे ही हमने बनाने को सोचा तो हमारी पत्नी ने हमें पीछे से आंखें गुर्राते हुए कहा, पपीता? आज के दिन पपीता कौन खाता है? आज त्योहार का दिन है, ये बीमारी में खाने वाली सब्जी, और आज आप इसे बनाएंगे तो हम तो कतई नहीं खाएंगे, अपने भाइयों को भी नहीं खिलाएंगे। तो मजबूरन इस सब्जी को हमें आज के दिन इसलिए कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन खैर, एक दिन में फायदा और नुकसान नहीं देखते, मान लेते हैं और इस सब्जी को रख देते हैं। हालांकि आप सब्जी को छिलके के साथ इसका सैलेड खाइए तो आपकी शुगर के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्वस्थ पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये कभी करके देखिएगा और आगे हम इसकी रेसिपी आपको बताएंगे। ये हमारे रेगुलर योग माया फिल्म्स में आपको देखने को मिलेगी
और फेसबुक पे भी देखने को मिलेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करें और लाइक शेयर भी करें यार, तब मजा आएगा। खैर, इसको हमने रख दिया किनारे। अब हमने दूसरी सब, ये बहुत जरूरी चीज है, ये है टमाटर। लाल है, देखने में है, लेकिन उतना आप टेस्टी नहीं होते, हाइब्रिड होते हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं और उससे बढ़ा करके या तो कोल्ड स्टोरेज से आते हैं, हमेशा नहीं होते, लेकिन कहते हैं पढ़ते भी हैं हम कि ये टमाटर खाने के लिए बहुत अच्छा है, चेहरे की सुंदरता के लिए बहुत अच्छा है, इसमें खून मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, में भी पाई भी जाती है और नहीं भी, लेकिन पाई जाती है। हरा टमाटर मिले तो और अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास अभी लाल टमाटर है, तो इस आपके अपने गालों को लाल करने के लिए हमने इस टमाटर का उपयोग करेंगे, ताकि हमारे भी गाल बहुत सुंदर हो सके। और कहते हैं गालों पे लगाएंगे तो खूब लाल होते हैं गाल। आप अपनी सुंदरता बढ़ाइए, टमाटर का उपयोग सलाद में खूब कीजिए। अब हम ये रख देते हैं। अब आते हैं इसके साथ बनाई जाने वाली दूसरी सब्जी दिखाते हैं। ये आप समझ रहे होंगे, ये है गोभी यानी फ्लावर। ये सब्जी ये बनाएंगे, ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि गोभी मुझे भी बहुत पसंद है और सभी लोगों को पसंद होती है। लेकिन इस गोभी को बनाने का तरीका आज बदल गया है और आप भी बदल लीजिए। आजकल गोभी जो आती है तो आपको अभी हमने बताया पेस्टिसाइड मतलब उर्वरक खादें बहुत मिलाई जाती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वो इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। इसको बड़ा अजीब तरीके से वो कराया जाता है। तो इसको अगर आप डायरेक्ट लाएंगे और धोएंगे बना लेंगे तो ये आपको नुकसान करेगी और आपको टेस्ट में भी नहीं देगी। तो इसको क्या करिए, पहले लाइए, काटिए, पानी से धोइए, उसके बाद नमक डाल करके कम से कम थोड़ा सा पानी को हल्का सा कुनकुना कर लीजिए, गर्म हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ी देर रखा रहने दीजिए, आधा घंटा पौना घंटा, जितनी देर आपको टाइम हो। फिर उसके बाद इसको साफ कर लें तो इसका टेस्ट बदल जाएगा और इसके जो घातक इसके अंदर पेस्टिसाइड है, पॉइजन है, वो इसमें निकल जाएगा। और अगर कीड़े मकोड़े होंगे वो भी मर के निकल जाएंगे बाहर। तो आपके लिए फिर फायदेमंद है, फिर सब्जी बनाइए आप। दूसरी बात है कि पहले आपने देखा होगा कि लोग खेतों में चलते हुए गोभी खरीदते हुए फटाक से ऐसे तोड़ते थे, उसको ऐसे मुंह में रख के खा लेते थे। टेस्टी लगती थी, मीठी लगती थी, मैंने भी खाई है, आपने भी खाई होगी। लेकिन अब ऐसी गलती कभी ना करें। क्यों? अब उसपे पेस्टिसाइड होता है, उसमें पॉइजन होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो आपके शरीर को, आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज ऐसे में आप इसको इसी तरीके से बनाएं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी बनेगी और फायदेमंद रहेगी। अब इसके साथ बात दूसरा है ये आलू। आलू तो सब लोग जानते हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा ये तेरा सालू। दूसरा है बिहार वाले बाबा लालू भी रहेंगे, खैर वो भी हैं भी, भगवान करे वो रहें। और ये फिर आलू, ये आलू भी ठीक है। अगर आलू